हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। देखिए सबसे पहले समझते हैं इकाइनोडर्मेटा होता है। देखिए जो इकाइनोडर्मेटा है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है इकाइनोस। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी। स्पाइनी मतलब कांटा यानी कंटक, प्लस डर्मेटॉस। डर्मेटॉस का अर्थ होता है स्किन। तो इस तरह से जो इकाइनोडर्मेटा है वो दो शब्दों से मिलकर बना, इकाइनोस एंड डर्मेटॉस। इकाइनोस एंड डर्मेटॉस का मतलब होता है स्पाइनी स्किन, यानी कि ऐसा जंतु जिसके शरीर यानी त्वचा, स्किन मतलब त्वचा, जिसकी त्वचा पर कुछ कंटक यानी कि स्पाइंस, कुछ कंटकदार संरचनाएं जो उपस्थित होती हैं, उसे जो है इकाइनोडर्मेटा में रखा जाता है। तो वे सारे जंतु जिसके शरीर पर, त्वचा पर जो है, जो उसकी खुरदुरी त्वचा होती है, जो काफी कठोर और चिम्मड़ सी त्वचा होती है, उस त्वचा पर जो है कुछ नुकीले नुकीले कंटक के समान संरचनाएं उपस्थित होती हैं। तो ऐसे सभी जंतुओं को इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। जो इकाइनोडर्मेटा वर्ड है, अगर इसकी वर्ड की बात किया जाए, इकाइनोडर्मेटा वर्ड was used by सबसे पहले जो इकाइनोडर्मेटा है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है जैकब क्लीन ने किया। जैकब क्लीन ने सबसे पहले जो इकाइनोडर्मेटा का शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने जो है देखा कि बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिसके शरीर पर, त्वचा पर जो है, जो उसकी खुरदुरी त्वचा है या दृढ़ त्वचा है या उसकी चिम्मड़दार त्वचा है, उस त्वचा पर कुछ कांटे जैसी सदृश संरचनाएं पाई गई और उसको नाम दिया इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है, अगर इसके हम लोग जनरल फीचर्स की बात करें तो मैक्सिमम जितने भी इकाइनोडर्मेट्स होते हैं वो सभी जो है मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनका अगर हैबिटेट की बात करें तो सभी सब जो है मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम। कुछ इसमें जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं कुछ जातियां, लेकिन अधिकतर जो जातियां हैं वो समुद्री होते हैं, जल में ही उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो है अगर इसके लक्षण की बात करें तो ये मूलतः अगर बेसिक फॉर्म देखें तो बेसिकली यह जो है बाइलेटरल सिमेट्री में होता है। अगर हम इसके मूलतः बात करें तो यह जो है बाइलेटरल सिमेट्री में पाया जाता है। लेकिन अगर इसके यानी जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज जो है उसमें द्विपार्श्व सममिति उपस्थित होती है, लेकिन बट एडल्ट फॉर्म इसका जो होता है, बहुत सारे ऐसे जो उसमें जंतु होते हैं उनके जो एडल्ट फॉर्म होते हैं वो यहाँ पर पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री दर्शाते हैं। तो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री यहाँ पर दर्शाते हैं। लेकिन मूलतः चूंकि ये जो है इनके जो लार्वा होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री में होता है, इसीलिए इस जो संघ है, इस संघ को बाइलेट्रिया ग्रुप में रखा गया है। तो बाइलेटरल सिमेट्री इसके लार्वा स्टेज में पाया जाता है, इसके कारण इसको जो है बाइलेट्रिया ग्रुप में रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो मीन्स इसमें जो है ये ऑर्गन लेवल के जंतु होंगे, ऑर्गन लेवल के जंतु निश्चित रूप से होते हैं। यहां पर थोड़ा सा यूसिलोमेट के होते हैं, यूसिलोमेट सभी यूसिलोमेट ही हैं, यूसिलोमेट होते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि ये प्रोटोस्टोमी ना होकर के अब यहां से पढ़ेंगे ड्यूटेरोस्टोमी। ये जो होते हैं ड्यूटेरोस्टोमी होते हैं। ड्यूटेरोस्टोमी के बारे में पहले बता चुके हम कि ड्यूटेरोस्टोमी उसको कहते हैं कि जहां पर जो है कोरक रंध्र के निकट मुख के बजाय, ड्यू मतलब के बजाय, मतलब कोरक रंध्र के समीप मुख के बजाय शरीर का कोई अन्य अंग उपस्थित हो और इसके कोरक रंध्र को जितने भाग में काटेंगे उतने ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ऐसे जो होते हैं उनको ड्यूटेरोस्टोमी कहता है। इसको पिछले टॉपिक में प्रोटोस्टोमी और ड्यूटेरोस्टोमी को जो है जब एनिमल किंगडम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहां पर इसको समझाया गया, जो इसके मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स है उस टॉपिक में प्रोटोस्टोमी और ड्यूटेरोस्टोमी का पूरी तरह से डिफरेंस पढ़ाया गया है। तो ये ड्यूटेरोस्टोमी यूमेटाजोआ के सदस्य होते हैं, यूमेटाजोआ के सदस्य होते हैं, ये चीज।
और लेकिन इसके अगर हम सीलोन की बात करें तो यूसिलोमेट तो है, तो इसका जो सीलोन होता है ये सीलोन एंटीरोसिलिक होता है, ये सीलोन एंटीरोसिलिक होता है, एंटीरोसिलिक सीलोन होता है जो कि एक पेरिटोनियम सीलिएटेड पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, यानी घिरा होता है, कवर्ड बाय सीलिएटेड पेरिटोनियम। एक जो है रोमान युक्त जो है पेरिटोनियम से इसका जो एंटीरोसिलिक सीलोम होता है वो कवर्ड होता है, और ये जो एंटीरोसिलिक सीलोम होता है ये जो कवर्ड होता है इससे फिर 3 प्रकार के जो है यहां पर विशिष्ट सिस्टम उत्पन्न होते हैं, ठीक है। 3 जो है स्पेशल सिस्टम यहां पर जो है पाए जाते हैं, विशिष्ट जो है यहां पर तंत्र जो है यहां पर बनते हैं। पहला इसमें होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये ध्यान है कि ये वाटर वास्कुलर सिस्टम इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि ये कंपटीशन पूछा भी जा चुका है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम किस फाइलम से संबंधित है, तो वो है इकाइनोडर्मेटा। वाटर वास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है इसी वाटर वास्कुलर सिस्टम से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के ट्यूब फीट पाए जाते हैं, इसी वाटर वास्कुलर सिस्टम से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के ट्यूब फीट पाए जाते हैं। तो ट्यूब फीट होता है, इसके हम लोग कार्य की बात करें, ट्यूब फीट होता है तो इसका मुख्य कार्य होता है लोकोमोशन। ये जो गमन में सहायता करता है, केवल गमन में नहीं बल्कि यहाँ फीडिंग यानी जो भोजन है भोजन को ग्रहण करने में भी यह जो हेल्प करता है। इसके अलावा यह जो है संवेदनाओं को भी ग्रहण करता है, सेंसरी आर्गन के रूप में भी यह कार्य करता है, सेंसरी आर्गन के रूप में भी यह कार्य करता है। तो इस तरह से जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, यह वाटर वास्कुलर सिस्टम एक तो इसका मुख्य कार्य होता है कि जल की अतिरिक्त धारा है, जल की धारा के साथ जो भोजन है वो भोजन इसके शरीर में प्रवेश करे और उसका डाइजेशन करे। दूसरा जो कार्य होता है कि इसी जो वाटर वास्कुलर सिस्टम से कुछ छोटे छोटे नालवत खोखले से जो है ट्यूब फीट पाए जाते हैं। ये ट्यूब फीट यानी इसको हिंदी में नालपाद कहते हैं। जो ट्यूब फीट होता है इसका मुख्य कार्य होता है गमन में, इसका दूसरा कार्य होता है भोजन ग्रहण में, और इसका तीसरा कार्य होता है सेंसरी आर्गन संवेदन के रूप में इसका जो मुख्य रूप से कार्य होता है। दूसरा जो इसका होता है वो होता है हीमल, हीमल, और तीसरा होता है पेरीहीमल, पेरीहीमल। ये जो हीमल और पेरीहीमल है इनका संबंध जो होता है ये यहां पर जो है ब्लड वास्कुलर सिस्टम से इसका संबंध होता है। तो इस तरह से 3 विशिष्ट प्रकार के जो है तंत्र पाए जाते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम, हीमल और पेरीहीमल यहां पर जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, पहले जान ले। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, मतलब डेवलप उतनी नहीं होती लेकिन फिर भी कुछ जो है आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है एक सिंपल फॉर्म में, इन सिंपल फॉर्म, बहुत ही सरल रूप में जो है ये पाया जाता है, सरल रूप में उपस्थित होता है। और इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल क्वाइल्ड होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये क्वाइल्ड होती है, मतलब प्रेजेंट तो होता है आहार नाल लेकिन वो कुंडलित फॉर्म में होती है। अगर इसको उत्सर्जन की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें डेवलप नहीं होता है, अनडेवलप्ड फॉर्म में होता है। इसके अलावा इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी अगर बात करें तो रिस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है वो भी जो है अनडेवलप्ड होता है। तो ये क्वेश्चन है कहां से फिर रिस्पायरेशन करता है, किसी में रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप हो सकता है, लेकिन अगर जिसमें नहीं है तो उसमें ट्यूब फीट के द्वारा ही रिस्पायरेशन का काम करेंगे। तो जो ट्यूब फीट होता है लोकोमोशन, फीडिंग, सेंसरी ऑर्गन और रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें जो है अगर बात करें जो माउथ है यानी मुख और जो ब्रेन है ये यहाँ पर नहीं पाया जाता है, यानी कि मुख और ब्रेन यहाँ पर जो है अनुपस्थित होता है। अगर इसमें हम लोग बात करें तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र जो होता है नर्वस सिस्टम ये भी जो है काफी अविकसित होता है, अनडेवलप्ड होता है।
अनडेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो नहीं पाया जाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इसमें जो है एब्सेंट रहता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें नहीं पाया, तंत्रिका तंत्र उपस्थित तो होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा जो है विकसित रूप में नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर हम लोग बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, हमने कहा कि काफी सरल होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें भोजन को चबाने के लिए जो है होता क्या है कि जो मुख होता है, वैसे मुख की बात किया करा जाए यहाँ पर जो है, तो उस मुखवर्ती जो तल होता है, ओरल सरफेस जिसको कहते हैं, मुखवर्ती तल, ये ओरल सरफेस से जो है, जो मुखवर्ती तल से इसलिए जो है 5 एम्बुलेक्रल एंड 5 इंटर एम्बुलेक्रल क्षेत्रों में जो है ये बटाव होता है। यानी इससे जो मुखवर्ती तल होता है वो मुखवर्ती तल जो 5 एम्बुलेक्रल, अरीय भी लिख सकते हो, 5 अरीय एम्बुलेक्रल तथा 5 अंतरा अरीय एम्बुलेक्रल क्षेत्रों में बटा होता है। इसी मुखवर्ती तल पर, इसी ओरल सरफेस पर अगर हम बात करें तो इसी जो मुखवर्ती तल होता है, इसी के लोअर सरफेस पर अगर हम लोग बात करें, लोअर सरफेस पर जो किसी किसी जंतु में, सब में नहीं होता, ध्यान रहे, हम किसी अभी बताएंगे किसमें, जो लोअर सरफेस में कुछ जंतुओं में यहाँ पर जो है जिसका निचला भाग होता है वो 5 दांतों से घिरा हुआ होता है, और ये 5 टीथ जो होता है कवर्ड, 5 जो है दांतों से घिरा हुआ होता है, काफी रिजिड हो जाता है, कठोर हो जाता है, रिजिड रहता है, काफी कठोर होता है, जिससे इसका जो मुख होता है वो अरिस्टोटल लैंटर्स बना लेता है। इसका जो मुख होता है, इस प्रकार का जो मुख होता है वो जैसे अरिस्टोटल लैंटर्स होता है, अरस्तु की लालटेन, अरिस्टोटल लैंटर्न है, उस प्रकार से इसका मुख बनता है। और ऐसा पाया जाता है सी अर्चिन में, ऐसा पाया जाता है सी अर्चिन में। और सी अर्चिन में एग्जाम्पल हम बात करें तो ये होता है इकाइनॉस। इकाइनॉस में जो है अरिस्टोटल, इसका जो मुख होता है वो मुख भोजन को चबाने के लिए, इसमें 5 जो दांत होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के जो है मुख को इस तरह से घेरे होते हैं कि जैसे अरिस्टोटल लैंटर, अरस्तु की लालटेन जो है उस प्रकार की आकृति बना लेता है। तो इसको नाम दिया गया अरिस्टोटल लैंटर्स। ये क्वेश्चन याद रखना कि अरिस्टोटल लैंटर्न किस फाइलम से संबंधित है, तो इकाइडाटा और किस पे पाया था, तो इसी अर्चिन में जो है वो उसके जो मुख को में जो है भोजन को चबाने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, विशिष्ट प्रकार के जो है भाग होते हैं, उसको अरस्तु की लालटेन यानी अरिस्टोटल लैंटर के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें रहता है। इसके अलावा इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सुअल टाइप का होता है, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप, और इसके अलावा जो है ये इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब इसमें जो है मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। और जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये फर्टिलाइजेशन इसमें वाटर में होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जल में यहां पर होता है। इसके अलावा इसमें जो रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि यदि इसका मान लेते, जैसे एग्जांपल ले लें हम स्टारफिश का, स्टारफिश के 5 जो है भुजाएं होती है, देखते हैं किसी किसी में 5 रूट 6 भी हो सकती हैं, तो वो उसका जो है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो मान लेते हैं स्टारफिश से इसका मुखवर्ती तल है, इससे 5 एम्बुलेक्रल और 5 अंतरा एम्बुलेक्रल क्षेत्रों में ये बटा होता है। पूरे शरीर पर एक कांटेनुमा संरचना यहां पर प्रेजेंट होती है, पूरे शरीर पर कंटकनुमा संरचना यहां पर प्रेजेंट होती है इस तरह से। तो अगर मान लेते इसकी कोई एक भुजा टूट करके अलग हो जाए, कट करके अलग हो जाए, तो फिर से इसमें रिजनरेशन के द्वारा 5वीं भुजा फिर से यहां पर आ जाती है। तो इसको कहते हैं रीजनरेशन की क्षमता इसमें पाई जाती है। लार्वल स्टेज की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के लार्वल स्टेज होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर लार्वल स्टेज की बात करें, मुख्य रूप से लार्वल स्टेज, तो इसमें जो है बाइपिनेरिया लार्वा जो है लार्वल स्टेज,
मुख्य रूप से पाया जाता है बाय पिनेरिया लार्वल स्टेज। वैसे लार्वल स्टेज में जितने भी इसमें क्लास है सब में अलग अलग प्रकार के जो लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में जो है इक्वाइनॉस, इसका एग्जाम्पल होता है जिसको हम लोग सी अर्चिन कहते हैं, ठीक है। होलोथूरिया, होलोथूरिया, होलोथूरिया जिसे हम लोग जो है सी कुकुम्बर कहते हैं, मतलब कि जो है समुद्री खीरा के नाम से इसको जानते हैं। होलोथूरिया को समुद्री खीरा के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो ये समुद्री खीरा, जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि समुद्री खीरा किसे कहते हैं, तो वो जो होता है होलोथूरिया यहाँ पर होता है। इसके अलावा इसमें जो है सी लिली, समुद्री जो लिली है यानी कि सी लिली यानी समुद्री लिली जो होती है, जिसको हम लोग जो है पंख तारे में फीदर स्टार के नाम से उसको एंटीडॉन को कहते हैं। फीदर स्टार जो है एंटीडॉन का दूसरा नाम होता है फीदर स्टार, ठीक है, पंख तारे। इसके अलावा जो है इसमें जो है एस्टेरियस, एस्टेरियस जिसे हम लोग कहते हैं स्टारफिश, स्टारफिश भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इसमें आते हैं ऐसे जिसके ऊपर शरीर के ऊपर जो त्वचा के ऊपर कुछ कंटक संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जैसे इकाइनॉस है, होलोथूरिया, एंटीडॉन है, एस्टेरियस है, तो ये सभी इसी में जो है उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है क्यूक्यूमेरिया, क्यूक्यूमेरिया को भी जो है सी कुकुम्बर के नाम से भी जो है जानते हैं। तो ये इसमें जो है कुछ रहता है, आफियोथ्रिक्स है। तो ये इसके जो लक्षण होते हैं इकाइनोडर्मेटा, इस इकाइनोडर्मेटा में जो है इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे मेन जो होता है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और दूसरा सबसे मेन जो होता है ये जो ड्यूटेरोस्टोमी है, ये इसके थोड़ा सा काफी मेन जो टॉपिक में आता है। बाकी और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम और ड्यूटेरोस्टोमी, क्योंकि ड्यूटेरोस्टोमी यहीं से स्टार्ट होता है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी कुछ नाम जैसे एरिस्टोटल, लैंटन जो सी अर्चिन को कहा जाता है, जैसे इकाइनॉस होता है, या समुद्री खीरा होलोथूरिया को कहा जाता है, या मान लेते हैं कि फीदर स्टार जो है ये, या सिलिलीज एंटीडॉन को कहते हैं, स्टारफिश को एस्टेरियस कहते हैं। तो ये सब इसमें जो है जंतु आते हैं। तो ये तो पूरा था फाइलम इकाइनोडर्मेटा। धन्यवाद।